बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे माशरे के बढ़ता हुआ अलमिया एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है जिससे हमें अपनी नौजवान नस्ल को स्पेशली फीमेल और मेल दोनों को आगाह करना चाहिए कि हमारे माशरे में बच्चे किस तरह बेहरा रवि का शिकार हो रहे हैं, किस तरह बच्चे ट्रैप हो रहे हैं या किस तरह मासूम लड़कियों को ट्रैप किया जाता है। अब हमारे माशरे में बहुत से ऐसे चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जब मेल और फीमेल आपस में जब ये दोस्ती करते हैं, जब इनकी फ्रेंडशिप होती है तो फीमेल बिला झिझक अपनी ऐसी पिक्स जो घर में बैठी होती हैं या इस तरह की पिक्स जो थोड़ी सी आप समझ लें कि ओवर होती हैं, अपने बॉयफ्रेंड या अपने दोस्त के कहने पर जी मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दिस और डैट, इस तरह की बातें करके वो लड़कियों को वर्गला लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? लड़कियां एतमाद में आते हुए अपनी तस्वीरें उनको सेंड कर देती हैं। फिर कुछ लोग, कुछ अनासर, कुछ शरपसंद अनासर ऐसे भी होते हैं जो इन मासूम लड़कियों को बाद में ब्लैकमेल करते हैं, तरह तरह की डिमांड करते हैं, तरह तरह के वाकयात इस तरह होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक केस आता है कि एक लड़की की किसी के साथ दोस्ती होती है, अपने उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी दोस्ती होती है। पहले तो वो उसको अपनी तस्वीरें सेंड करती रहती है, फिर वो क्या करता है, उसी की उसका फेस काट के दूसरी तस्वीरों पे लगा के, और जहां पे दोस्ती इतनी क्लोज हो जाती हैं कि बाज लड़कियां अपना मोबाइल दूसरे लड़के के हाथ में दे देती हैं। तो अक्सर लड़के क्या करते हैं, उनका मोबाइल डाटा, जैसे वो व्हाट्सएप में एक कोड होता है, स्कैन कर लेते हैं तो दोनों के व्हाट्सएप चलते हैं। कई फ्रेंडशिप में इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो अपने एक दूसरे के ईमेल के कोड भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं या ट्रांसफर कर लेते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एतमाद करना अच्छी बात है, एतमाद ना करना उससे भी अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी से फ्रेंडशिप करें, किसी से दोस्ती करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ इस्लामिक वुमेन, आपको ऐसा कोई इकदाम नहीं करना चाहिए, आपको इस तरह के मामलात में हरगिज़ नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारा माशरा जिन बेहरा रवियों का शिकार हो रहा है, तो इसमें हमारे पास एक केस ऐसा आता है कि एक लड़की की अपने बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती हो जाती है, वो अपनी तस्वीरें उसे सेंड करती है। वो इस तरह का इंसान होता है कि उसकी वो तस्वीरें, उसका फेस काट के नीचे न्यूड तस्वीर लगा के उसको तस्वीरें सेंड करता है। फिर वो उसको कहता है अगर तुमने मुझे 50,000 ना दिया तो मैं तुम्हारे फैमिली में ये तस्वीरें सेंड कर दूंगा। उस लड़की ने किसी तरह 50,000 तो नहीं, थोड़ी बहुत अमाउंट करके वो उसको देती है, लेकिन वो उसको कंटिन्यू ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है, आए रोज डिमांड करता है। जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो क्या करता है, उसी के रिलेटिव को उसकी तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ लोग इस किस्म की ब्लैकमेल में आते रहते हैं, कुछ लोग बोल्ड होते हैं। जब वो हमारे पास आती है, सारी बात हमें डिटेल से बताती है। जब उसने डिटेल में बताई, अच्छा ये पीका 2016 में सेक्शन 20 के तहत अगर कोई आपकी न्यूड तस्वीर इस तरह लगाता है, पब्लिक में शेयर करता है या फेसबुक पे लगाता है, व्हाट्सएप करता है, किसी को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करता है, किसी भी तरह आपकी ये न्यूड पिक्चर बना के आपका दर किसी और का ये ऐसे लगा के वो करता है, तो इसकी 5 साल कैद की सजा और 50 लाख रुपया जुर्माना है, या दोनों ही हो सकती हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि ये ऑफेंस पाकिस्तान में रह के भी किया जाए या इसका, अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि ये ऑफेंस वो पाकिस्तान में ही कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल दोस्त की तस्वीरें पहले तो बना लेते हैं, फिर वो जैसे जस्ट लाइक दुबई, दूसरे किसी भी मुल्क में चले जाते हैं, फिर वो वहां से जाके वो पिक्चर शेयर करना शुरू कर देते हैं। बाहर बैठे होते हैं, यहाँ पे उसको ब्लैकमेल करते हैं या बदला लेने के लिए या अपनी खुंदक पूरी करने के लिए वो उसकी तस्वीरें उसके रिलेटिव या पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो उन पे भी ये कानून 100% अप्लाई होगा और वो सजा के मुर्तकिब होंगे। इसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि पाकिस्तान में जैसे पीका 2016 सेक्शन 21 के तहत कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों को
जो छोटे बच्चों की, जैसे 18 ईयर से कम, जैसे आप पाकिस्तान में देखें ज़ैनब कत्ल केस की जब आप तहकीकात करते हैं तो किस तरह उस बच्ची के साथ किस तरह वो बुरा हुआ, किस तरह उसके साथ जो सारे मामला हुए, पाकिस्तान में तकरीबन सब लोगों के सामने वो केस था और मुजरिमों को सजा मिली या ना मिली, ये भी एक अलमिया है हमारे साथ कि हमारे यहाँ पे जो एजेंसीज हैं या जो हमारे इदारे हैं वो कहाँ तक इंसाफ तक जा रहे हैं। ये सारे हालात वाक़यात आपके सामने हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं तमाम वालिदैन से एक गुजारिश करूँगा कि अपनी बच्चियों को, खासकर जब वो 8-9 साल की हो जाती हैं, तो वालिदैन से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनके ऊपर आप कीन ऑब्जर्वेशन, उनके ऊपर नजर रखा करें। बच्चियों को स्पेशली, ना सिर्फ बच्चियों को बल्कि बेटों को भी आप स्कूल में खुद लेके जाएं, खुद छोड़ के आए। स्कूल पे जो वहाँ का अमला है या रास्ते में जो लोग आते हैं, हर चीज़ पे कीन ऑब्जर्वेशन, उन पे नज़र रखें। बच्चियों के मामले में कभी किसी के पे ट्रस्ट ना करें। जैसे हम किसी के मामू, चाचा, ताया, फूफी, किसी के भी घर जाते हैं तो कजन्स वगैरह पे कभी भी बच्चों को फ्री ना होने दें। अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, क्योंकि आजकल के जो हालात वाक़यात हैं, ये तो हमारा मीडिया कई चीज़ें ऊपर नहीं होने देता। आप देखें कि पाकिस्तान में ये इस किस्म की बढ़ती हुई वारदातें, इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी बच्चियों को जब वो 7-8 साल से ज़्यादा होता है, बेटी या बेटी, उसके ऊपर पूरी तवज्जो दें, क्योंकि ये बच्चे आपके ज़िंदगी का असासा है, ये आपका कुल सरमाया है। इनके ऊपर आपने पूरा फोकस रखना है, किसी पे ट्रस्ट ना करें। हम लोग अदालतों में होते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे केस सुनते हैं, ऐसे ऐसे वाक़या सुनते हैं कि खुदा की पनाह हमें शर्म आती है कि इंसानियत किस हद तक गिरी हुई है। तो वालिदैन को चाहिए किसी पे भी, अब किसी में से मुराद कजन्स, जैसे कोई भी, जैसे फैमिली मेंबर्स आते हैं, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन कोई भी जैसे मामा, चाचा, ताया, कोई भी होता है, किसी पे भी रिलाई ना करें। वो सब काबिल रिस्पेक्ट हैं, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर अपने साया रखें, अपने बच्चों के ऊपर कीन ऑब्जर्वेशन रखें। यही चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। अब मैं माशरे में ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनकी 8-8, 9-9 साल की बेटियां होती हैं, तो वो मोहल्लों में ऐसे घूम रही होती हैं, इस तरह वो जा रही होती हैं। इन मामलात में हमें कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, इन मामलात में ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा रूनुमा होते हैं। और ये इंटरनेशनली डार्क वेबसाइट्स, ये जो ऐसे होते हैं जैसे डेथ रेस होती है, इसमें कुछ साइकोलॉजिकल इल, मेंटली इल ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ऐसी मूवीज को पसंद करते हैं। ये लोग बच्चों को उठाते हैं, बच्चों को उठा के ना सिर्फ उनसे बदफेली करते हैं, बल्कि उनके साथ तशद्दुद, उनके साथ रेप, उनके साथ ऐसे बुरे काम करते हैं। फिर उसकी बकायदा वीडियो बनती है और वो इंटरनेशनल लेवल में बड़ी महंगे दामों बिकती हैं। तो ये बहुत बड़ा माफिया है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो लिहाजा अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। तो मैं आपको बता रहा था पीकार्ड 2016 सेक्शन 21 में, तो वो क्या करते हैं, जो 18 साल से कम बच्चों के साथ बदफेली करते हैं, उनके साथ गलत किस्म की वीडियोस बनाते हैं, उन पे ऊपर तशद्दुद करते हैं। यहाँ तक कि सूर में एक 8 साल की बच्ची के साथ जब ये ऐसा मामला रेप होता है तो उसके यहाँ पे सिगरेट के निशान, यहाँ पे कानों पे कट, और इतनी दर्दनाक चीजें थी कि कैमरामैन तस्वीरें लेते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। तो इस कदर इंसानियत में जो लोग होते हैं वो गिरे होते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ जब ये ऐसी कोई बदफेली या इस तरह के मामला होते हैं तो इसमें कानूनी तौर पर एफआईआर का जो पीका सेक्शन 21 के तहत ऐसी जुर्म करने वाले को 7 साल 7 ईयर कैद की सजा है, 7 साल कैद की सजा है और उसका 50 लाख रुपया जुर्माना है। ये दोनों भी हो सकती हैं और ये हर हाल में, हर सूरत में नाकाबिले जमानत जुर्म है और इसकी किसी भी सूरत बेल नहीं हो सकती और इसकी सजाएं हैं। तो बहरहाल ये सजाएं तो हैं, लेकिन मैं आपको हम्बल आजिज़ी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों के ऊपर कीन ऑब्जर्वेशन रखें और माशरे में जितनी भी हमारी बहनें और बेटियां हैं इनसे मैं गुजारिश करूंगा कभी भी किसी पर ट्रस्ट ना करते हुए अपनी पिक्चर कभी भी किसी को ऐसे सेंड ना करें। तो 100 में से 80% जो लोग होते हैं वो ब्लैकमेलर होते हैं। बाद में आपकी तस्वीरों को वो ब्लैक करते हैं, आपको बुरे कामों पे मजबूर किया जाता है, आपसे डिमांड्स की जाती हैं, आपसे पैसे लिए जाते हैं। और कई माशरे में लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस चीज़ों से तंग आकर खुदकुशी कर लेती हैं और वालिदैन इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करते, वो माशरे में इन चीज़ों को नहीं बताते कि ये मामला ऐसे हैं या इस तरह है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें।
ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ رکھے, ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو بینگ اے پیرنٹس ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ان کے اوپر پوری آبزرویشن رکھتے ہوئے ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اور فیملیوں میں اسپیشل جب بھی ہم جائیں, کزنز ہیں, فیملی ممبرز ہیں, کوئی بھی ہیں, وہ سب ہمارے جیسے بزرگ ہیں, ہماری بھی فیملی ہیں, وہ ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہیں, لیکن ہم نے ان کے اوپر کین آبزرویشن رکھنی ہے, اپنے بچوں کو پورا اعتماد دینا ہے تاکہ ہم ان قسم کی چیزوں سے بچ سکیں. تھینک یو ویری مچ. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک ضرور کریں تاکہ اس قسم کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. تھینک یو ویری مچ.